देखो रिव्यू मेन्यू के अंदर ना हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन मिलता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज क्या होता है कि जब आप क्लिक करते हो तो कोई भी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स होगी तो वो शो करेगा, जैसे यहाँ पे कोई भी मिस्टेक्स नहीं है इसलिए शो नहीं कर रहा है। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। ठीक है, ध्यान रखना। अब मान लो कि मैंने हेल्प की स्पेलिंग यहाँ पे गलत कर रही है और मुझे चेक करना है, तो मैं F7 प्रेस करूंगा, ये अपने आप बता देगा कि हाँ इसमें एरर्स कहाँ पर है। देखो बता रहा है कि हेल्प की पॉसिबल सजेशन दे रहा है कि हेल्प की स्पेलिंग ये हो सकती है, कोई जरूरी नहीं हेल्प ही लिखा हो। यानी इन तीन लेटर से क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटीज वो दिखा रहे हैं यहाँ पर। अगर आपको लगता है कि ये वाला वर्ड है सेलेक्ट करना। मोस्ट प्रोबेबल वर्ड जो होता है सबसे टॉप पे दिखा रहा होता है, उसके अलावा जो रिलेटेड वर्ड्स होते हैं वो नीचे दिखा रहे होते हैं। तो हमने क्या किया, हेल्प को सेलेक्ट किया और क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया चेंज, तो इट विल चेंज हो जाएगा, जो भी करेक्शन होगा वो हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, दैट इज द यूज ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। नेक्स्ट होता है थिसॉरस। स्पेलिंग। थिसॉरस का काम क्या होता है कि किसी भी वर्ड्स की मीनिंग अगर फाइंड आउट करनी है, जैसे कि पावरफुल का मतलब है, अगर मान लो कि कोई डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो और एक ही वर्ड बार बार आपको लिख रहे हो तो मोनोटोनस हो जाता है। तो उस कंडीशन में वो जिसका सिनोनिम्स या एंटोनिम्स फाइंड आउट करना होता है तो हम उस कंडीशन में थिसॉरस का यूज करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Shift+F7। तो जैसे ही सेलेक्ट करोगे वर्ड को और जैसे थिसॉरस पे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो इस पावरफुल के पॉसिबल्स जो मीनिंग्स है ना वो दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे माइटी हो गया, पोटेंट हो गया, तो यू कैन रिप्लेस दिस वर्ड बाय this word. So you can choose any word according to your document, according to your thoughts, according to your need. You just click here and here's the option is insert. When you click on insert, it will replace the pre-selected word like this. So it will show dominant on the place of powerful. Clear? So firstly, you have to select the particular word and after that just go for the thesaurus option by using Shift+F7 and you will get the result. Okay, just see there. We have select here online. Just click on thesaurus Shift+F7 shortcut key, and online means there is working, operational, available. You can select anyone to replace the word. Clear concept? Next, वर्ड काउंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड काउंट? वर्ड काउंट का सिर्फ इतना यूज है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे होते तो वहाँ पे एक लिमिटेशंस होती है वर्ड की। 500 वर्ड में आपको ऐसे लिखना है या 200 वर्ड्स में आपको स्टेटमेंट प्रोवाइड करना है। So how will you judge? How will you just analyze the number of words in your document you have written? So firstly, you have to just write your document, and after that, just go on the word count, and you will get the number of letters with words and each and every statistical information about your document, like number of pages, words, characters. Okay, समझ आ रहा है ये चीज? तो यहाँ पर यस सर। वर्ड काउंट का यूज सिर्फ इतना है कि स्टैटिकल इंफॉर्मेशन जो आपको मिल जाएगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ पेजेस आपने यूज किए, नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं। तो यहाँ पे देखो 239 वर्ड्स दिखा रहे हैं। तो होता क्या है, किसी किसी वर्क जगह पे जब आप टाइपिंग का वर्क करते हो तो वर्ड के हिसाब से पैसे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई राइटर होता है तो राइटर पर वर्ड के हिसाब से 5 रुपए चार्ज करता है, 3 रुपए पर वर्ड के हिसाब से चार्ज करता है। यानी कोई भी राइटर अगर आपने हायर किया है तो वर्ड के हिसाब से पैसे लेता है आपसे। क्लियर? जैसे मैं जहाँ काम करता हूँ वर्ड के हिसाब से जो है 3 रुपए पर वर्ड का राइटिंग का पैसा मिलता है। तो 3 वर्ड के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो, अगर 300 वर्ड लिख दिए तो आपका 3000 रुपये हो गया। यस सर। आपने अगर मान लो 300 वर्ड लिखे आपने और अगर मान लो 5 रुपए दे रहा है तो कितना हो गया? 150 रुपये हो गए, नहीं हो गए? तो इस हिसाब से होता यस सर। है, महंगा पड़ता है वर्ड। अगर आप मल्टीप्लाई करो तो बहुत ज्यादा जाता है। ठीक है, 3×5 = 1500 रुपये हो गए 300 वर्ड लिखने का, 1500। अगर 3 रुपए लेते हो तो अगर 5 रुपीज दे रहे हो 1 वर्ड का तो 3 × 5 कितना हुआ? 1500 रुपीज हो गए, नहीं हो गए? 300 यस। वर्ड लिख लीजिए, 1500 मिल जाएंगे आपको। तो कैसे काउंट करेगा? तो वो काउंट करने का तरीका यही है कि वर्ड काउंट ऑप्शन पे जाओ और नंबर ऑफ लेटर्स को फाइंड आउट कर लो, कितने लेटर्स आपने काउंट कितने वर्ड्स। काउंट कितने लिख। ये कॉन्सेप्ट तो स्टैटिकल यस इंफॉर्मेशन। सर। नेक्स्ट हमारे पास होता है यहाँ पर जो दिख रहे हैं एसेसिबिलिटी, इसका यूज करते हैं। ये सब जो है ऑनलाइन के हैं कि ऑल टेक्स्ट कैसे करना, नेविगेशन पेन खोलना है कि नहीं खोलना। तो नेविगेशन पेन साइड में खोल देगा, इसके लिए होता है। ठीक है, नेविगेशन पेन के अंदर कुछ 3 चीजें तुमको मिलेंगी, हेडिंग्स मिलेंगी, पेज, रिजल्ट आ रहा है। मान लो कोई वर्ड आपको ढूंढना है तो आप यहाँ क्लिक कर दो और डाल दो यहाँ पर कि हेल्प। तो हेल्प जहाँ जहाँ वर्ड होगा वो दिखा देगा कि हेल्प कहाँ कहाँ पर आपने लिखा है। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट में जब क्लिक करो तो रिजल्ट जितने देखो 2 जगह हेल्प लिखा है, 2 जगह दिखा रहा है। तो आप सेलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर। तो वो उस तरह से मूव करा देगा, जहाँ जहाँ पे आपने हेल्प 2 जगह लिखा है वो दिखा देगा। अब यस मान सर। लो कि आपके पास मोर देन 1 पेजेस है तो यहाँ तो एक ही पेज है। अगर मान लो 2 पेजेस होते हैं और आपको मूव करना है, स्विच करना है एक पेज से दूसरे स्विच पेज पे, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, यहीं पे नंबर ऑफ पेजेस जिस पेज पे जाना है उस पेज पे आप क्लिक कर दो।
उस पेज पे आप पहुंच जाओगे। तो ये पेजेस के थ्रू आप पहुंच सकते हो, एक्सेस कर सकते हो एक पेज से दूसरे पेज पे बाय यूजिंग दिस ऑप्शन। हेडिंग्स का यूज हम लोग तब करते हैं, मान लो कि कोई चैप्टर लिखा आपने और उसको बना दिया हेडिंग 1, तो इसके थ्रू भी आप पहुंच सकते हो। जैसे मैंने लिखा चैप्टर 1 और One. after selected this, just make the heading 1 by using Alt Control plus 1, and otherwise you just go on home and use heading 1 option. You will get the heading 1. Similarly, chapter 2 आपको यहाँ मिल जाएगा, नीचे चले जाओ कहीं पे और जो chapter 2 and select करो, उसको भी लेवल 2 बना लो, लेवल यहाँ पर लेवल Two. हेडिंग 1 बन जाएगा। तो होगा कि अगर मान लो मुझे किसी चैप्टर 1 पे पहुंचना है तो आप बस क्लिक करो, इजीली एक्सेस कर पाओगे। चैप्टर 2 पे जाना है तो चले जाओगे। तो जो आपने हेडिंग्स डाल रखी है उसके थ्रू स्विच करना है फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन विद योर डॉक्यूमेंट, देन यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन। क्लियर? समझ आ गया? Yes, sir. नेविगेशन पैन में आप मूव कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे विद द हेल्प ऑफ पेज, with the help of headings, with the help of results. Headings. These are three options you can use in this document. Clear? Next one is option is reference compartment. Reference के अंदर हमारे पास यहाँ पढ़ते हैं, इसको ऊपर करते हैं, यहाँ पर हमारा डॉक्यूमेंट है और हम रेफरेंसेस की बात करें तो रेफरेंसेस के अंदर नहीं था हमारा, रिव्यू के अंदर था। तो रिव्यू के अंदर हमारा हो गया कंप्लीट स्पेलिंग, थिसॉरस, वर्ड काउंट, चेक एक्सेसिबिलिटी। जो ट्रांसलेट एंड जो लैंग्वेज दिख रहा है ना, ट्रांसलेट का यूज सिर्फ इतना है कि आप जब आप इस वर्ड को, इस पैराग्राफ को आप सेलेक्ट करते हो और you want to just change the language of this particular selected word, just go on this option and you just go translate selected text. जैसे ही आप इसको करोगे तो यहाँ पर जैसे ही आप यस करोगे तो आपके पास ऑनलाइन खोल देगा और किस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। देखो यहाँ लिखा फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच करना है, French. हिंदी में करना है मान लो मुझे, तो मैंने हिंदी में क्लिक कर दिया तो यहाँ पर हिंदी में वो क्या करेगा, ट्रांसलेट कर देगा उस सेंटेंस का मतलब। देखो कह रहा है कि उसका मतलब क्या है, धीरे, धीम और आ रही है शैलियां आपके दस्तावेज को समन्वित रखने के लिए। तो जो आपने वर्ड सेलेक्ट किया है ना, तो उसके बारे में, वो थीम के बारे में बताने लगे कि थीम का यूज क्या है, वो हिंदी में बता देगा। जो भी आप वर्ड सेलेक्ट करोगे उसको ट्रांसलेट कर देगा हिंदी में। ठीक है? अगर मान लो कोई पैराग्राफ समझ में नहीं आ रहा है इंग्लिश, तो उसको सिलेक्ट करो और इस ऑप्शन का यूज करो, आप ट्रांसलेट कर लोगे किसी भी अदर लैंग्वेजेस में। ठीक है? Yes, sir. विदाउट, तो इस तरह से हम No, sir. इस तरह से हमारा हो जाएगा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन यूज होगा? ट्रांसलेट का ऑप्शन हमारे पास। Translate. ये कॉन्सेप्ट ट्रांसलेट Yes, के बाद sir. हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है हमारे पास। जब यहाँ पे जाओगे तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में बाय डिफॉल्ट जो है ना, प्रूफिंग लैंग्वेज हमारे पास क्या है, बाय डिफॉल्ट पड़ा होता है इंग्लिश। इंग्लिश कौन सा है आप चूज कर लो लैंग्वेज प्रेफरेंस में। तो बाय डिफॉल्ट जिस स्टेट के लिए यूज करो, जो यहाँ लिख रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो इंग्लिश है उसी अकॉर्डिंग हमारा चल रहा है, तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। तो जिस कंट्रीज में जाते हो उस अकॉर्डिंग उस डिक्शनरी को उठा लेता है वो। ठीक है? बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वाले सेट करके हमें लैंग्वेजेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे Yes. पास आता है कमेंट। न्यू कमेंट की बात करें तो कमेंट का मतलब सिर्फ इतना होता है कि इफ यू वांट टू जस्ट ऐड सम टेक्स्ट और सम कमेंट within the text or within the particular paragraph, just go for the new comment after selecting the particular word or after selecting the paragraph. For example, here we just select the paragraph like this and you want to just give some comment on this paragraph, just select it and click on comment. You have a space, just type here your comment. Please analyze this paragraph. This paragraph. So you can add any comment on the particular paragraph, and just like information, Paragraph. additional information you want to just add with the paragraph, just go for this option. Clear concept? That is use of which Yes, option? sir. Comment. If you want to just Comment. from one comment to another comment, just click on previous next, and here is the option. If you want to delete the comment, Delete. just click here, and here is the option delete. And when you Delete. click on delete all comment, you will remove the comment by using this. Delete. Clear concept? If you want to show Yes, or sir. hide the comment, just click on here. It will hide the comment. It will show the comment by using this option. It will show or hide the comment. Comment. Next one is the track change. What is the meaning of track change? Track change is just like a partial protection. If you want to just protect the document by any changes, just click here on track change. Track change shortcut is Ctrl+E. Just click here and use track change. And you click on track change.
like this. So you can make any changes, it will highlight the particular changes like this. ठीक है, यहाँ पर कोई भी चीज अगर आप डिलीट करोगे, ऐड करोगे, तो वो क्या करेगा, वो सारी चीजों को इस तरह से लाइन से शो आउट कर दे रहा है कि क्या क्या आपने चेंजेस कहाँ कहाँ किए हैं। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि आप ट्रैक कर सकते हो चेंजेस को, प्रोटेक्ट कर सकते हो कि चेंजेस अगर कहीं भी होते तो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर हाइड करना है तो नो मार्कअप कर दोगे, और जहां जहां मार्कअप कर रखा है उसको देखना हो तो ऑल मार्कअप कर दोगे। क्लियर। और यहाँ पर रिव्यू पैन होता है, रिव्यू पैन पे जब क्लिक करोगे तो साइड में रिव्यू पैन खोल देगा ताकि आप एनालाइज कर दो क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं, क्या क्या डिलीट किए हैं, उसे आप कर सकते हो। इसका मोस्टली यूज हम लोग तब करते हैं जब हम पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं काम कर रहा हूँ और मैं अपने फ्रेंड को चेक करने के लिए दिया, तो वो कोई एडिट ना कर सके, अगर एडिट करता है तो वो मुझे पता चल जाए कि क्या क्या चेंजेस कर दिए हैं। अगर कोई बच्चा कर दी। में तुम काम कर रहे हो और तुम चले जा रहे हो थोड़ा सा काम के लिए, जा रहे हो कहीं कुछ काम से, तो आप क्या करोगे, उसको ट्रैक्शन लगा दोगे ताकि अगर बच्चे कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो बाद में आके हम ट्रेस कर सकते हैं। दैट इज यूज ऑफ ट्रैक चेंज। क्लियर कॉन्सेप्ट? यस सर। तो इन सारे ऑप्शंस को आप जो है ट्राई कर लो, ठीक है।